सब्सक्राइब कीजिए जुक्ति और मुक्ति यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और बहनों से मैं कई बार बात कर चुका हूं, पुनः कर रहा हूं। आपके नन्हे मुन्ने बालक जो घुटने के बल चलना सीख ले, उनको घर में माँ बाप दादा दादी जो तुम्हारे बुजुर्ग हैं घर में, उनको प्रणाम करने की कला सिखाना। लंबे पढ़ करके बचपन में सिखाओगे तो इनको बड़े होने में शर्म नहीं आएगी। वो बड़े होने के बाद प्रणाम करने में, अब जवान छोरे चौराहे में पटकी बजाए इनको शर्म नहीं आती है। माँ बाप के पैरों के सामने हाथ करने में शर्म आती है। शर्म इसलिए आती है मुझे को अच्छा काम नहीं हो जाए मेरे से। गड़बड़ वाला तो भले कहीं गधे कुत्ते ने खाए, सूर ने खाए, वो चौराहे पे खाए, शर्म नहीं। पूज्य जनों के चरणों में हाथ आगे बढ़ाने में शर्म आती है। दर्जनों अतीत के इतिहास को याद कीजिए। हमारी भारतीय संस्कृति की उदात्त परंपरा, महाभारत का युद्ध जब सुनिश्चित हो गया, दो सेना आमने सामने आ गई। एक सेना के सेनापति पितामह भीष्म दादाजी है और दूसरी सेना के सेनापति है वो पोता है। युद्ध में जो आमने सामने आते हैं वो प्राण लेने के लिए आते हैं, एक दूसरे को मौत के घाट उतारने आते हैं। लेकिन युद्ध भूमि में प्रवृत्त हो रहे हैं, फिर भी अपनी परंपरा का उन्होंने सम्मान किया, उन्होंने अपने संस्कारों का सम्मान किया। दादाजी के ऊपर नजर पड़ी, शस्त्र अस्त्र से नीचे रख दिए। दुर्योधन को लगा मेरी विराट नारायणी सेना को देखते लगता है घबरा गया। अनुज भी नकुल अर्जुन सहदेव को लगा भ्राता श्री सेनापति है, शस्त्र नीचे रख रहे हैं। नीचे रखने के बाद युधिष्ठिर नीचे रस्सी के आगे बढ़ने लगते हैं। दुर्योधन को लगा ये कोई चाल चल सकता है, सेनापति की रक्षा का दायित्व तुझे सौंपा गया है, सारथी मेरा रथ सेनापति की तरफ लेके आगे बढ़। दुर्योधन तुरंत पितामह भीष्म के रथ के पास जाके खड़ा करता है और रथ पे खड़ा कहता है पितामह प्रणाम, बेटा यशस्वी भवा, आयुष्मान भवा। उधर से युधिष्ठिर आ रहे हैं। प्रणाम दुर्योधन ने किया और प्रणाम युधिष्ठिर भी करने जा रहे हैं। हमें केवल विचार ये करना है, हम अगर घर में पूज्य जनों को माता पिता दादा दादी सास ससुर चाचा ताऊ जितने भी हमसे बड़े अगर भूल से भी प्रणाम करते हैं, हम युधिष्ठिर की तरह प्रणाम करते हैं या दुर्योधन की तरह करते हैं? दुर्योधन की तरह करने वालों को क्या मिलता है और युधिष्ठिर की तरह प्रणाम करने वालों को उनको क्या मिलता है? युधिष्ठिर पहुंचे, दायां हाथ दाएं पैर के पंजे पे, बायां बाएं पैर के पंजे फेरते हुए कहा पितामह प्रणाम। दादाजी ने प्रणाम। भीष्म के दोनों पर दस्त उठाए, बेटा आयुष्मान भवा, यशस्वी भवा, विजयी भवा। विजयी भवा का तिलका गया। ए पितामह, आप मेरी सेना के सेनापति होकर के जो आशीर्वाद मुझे मिलना चाहिए था मेरे दुश्मन को देने जा रहे हो। पितामह भीष्म कहने के प्रिय युधिष्ठिर, मैंने आशीर्वाद देते समय ये नहीं सोचा कि प्रिय दुर्योधन को क्या देने जा रहा हूं। मैंने आशीर्वाद देते समय ये नहीं सोचा प्रिय युधिष्ठिर को क्या देने जा रहा हूं। पुत्र जिसने जैसा किया उसने वैसा पा लिया। आप सब जानकार लोग हो,
आप जानते हैं 18 सेना के मध्य मात्र एक पिता में भीष्म ऐसे व्यक्ति है, मौत उनकी इच्छा के बिना उनको छू नहीं सकती, क्योंकि उनका मनवांछित मृत्यु का वरदान प्राप्त है। तो वो व्यक्ति करे विजयी बाबा, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? युधिष्ठिर कहने लगे, हे पितामह, मैं नहीं चाहता मेरे पूज्य जनों के मुंह से कोई असत्य वचन निकले। पितामह, मैं जानता हूं मेरी सेना में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, आप चाहें पलक झपके इतनी देरी के सामने भी आपके सामने खड़ा हो सके। इसलिए हे पितामह, अपना आशीर्वाद आप उठा लीजिए। उस समय पितामह भीष्म कहते हैं, पुत्र, जिसने विजयश्री का आशीर्वाद दिया है, विजय का राज भी तुम्हें देगा। अब तुझसे कहना, जब भी युद्ध भूमि में मेरे सामने आए, अकेले नहीं आए, शिखंडी को साथ में लेके आए। दुनिया वालों की निगाह में वो शिखंडी है, लेकिन मेरी निगाह में आज भी वो अम्बा है। स्त्री जब सामने होती है, अस्त्र शस्त्र का मैं परित्याग कर देता हूं, और मेरे हाथ में जब अस्त्र शस्त्र ने मैं निहत्ता हूं, मुझे रास्ते से कोई भी हटा सकता है। सुनो मेरे कहने का भाव, विनय के अंदर निवनी में ये ताकत है। बोध का राज भी बदला दिया, विजय का रहस्य बदला दिया, तुम जीतोगे किससे? पितामह भीष्म को वंदन करने के बाद युधिष्ठिर द्रोण की तरफ बढ़ते हैं। द्रोण को जैसे प्रणाम किया, द्रोण ने भी वो आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देते हुए कहा, ए युधिष्ठिर, अगर आज तुम मुझे प्रणाम करके युद्ध की आज्ञा नहीं मानते, निश्चित रूप से मैं तुम्हें पराजय का श्राप दे देता। ये प्रणाम में, निवणी में ये ताकत है। नीति कहती है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बल। प्रणाम करने वाले को 4 तो अनायास मिलती है। आयु, कोई व्याधि नहीं आओ, स्वस्थ निरोग आयु, सुखी काया। विद्या, चाहे व्यवहार पक्ष हो चाहे अध्यात्म पक्ष हो, दोनों को साधने वाली। यश, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ये 4 चीजें केवल प्रणाम करने मात्र से मिलती है। सज्जनों, प्रणाम एक ऐसी कला है, अगर किसी के दिल को जीतना चाहते हो, किसी के दिल में शासन करना चाहते हो, सज्जनों, आप प्रैक्टिकल प्रयोग करके देखो। नौजवानों, अगर +2 करने के बाद किसी कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो, प्रयोग करना। कितने भी विद्यार्थियों ने एडमिशन ले लिया, लास्ट में आपका एडमिशन हो रहा है, आपकी कॉलेज का कोई प्रोफेसर हो, पैरों में दोनों हाथ लगा के प्रणाम करना। आप लास्ट में गए हो, उनकी जीवन में सबसे फर्स्ट आप क्या होगी? क्यों? उन बेचारों को प्रणाम करने की युक्ति नहीं आती, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। हाथ जोड़ के तो लाखों मिलेंगे, पैर छुओगे, बाहर नहीं, उनके दिल में आप उठ जाओगे। घर में एक मां, बुद्धिमती महिला, एक बाप अगर अपनी औलाद से खुद अपने मां बाप को औलाद के सामने प्रणाम करें, उसके बाद उनसे कहें, दादाजी को प्रणाम करो, दादी माँ को प्रणाम करो, दाई माँ को प्रणाम करो। एक एक को अगर प्रणाम करने की कला, निवने की कला मैंने सिखा दी। जब बच्चे घर से बाहर जाए, स्कूल की तरफ जाएं, बुद्धिमती माँ को चाहिए, बुजुर्ग को चाहिए, बेटा जाके मंदिर में जाके भोग लगा के आओ। और भगवान से कहना, हे प्रभु, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलना, कोरा खा लीजिए।
आपके दिए संस्कार इतनी गहराई से उनके दिल और दिमाग में स्थान बनाएंगे। आपका दिया संस्कार अभेद्य कवच की तरह उसके मन और मानस को रक्षित करेंगे।